I also became, as a volunteer, became active with PTI social media. मेरा प्रोफेशनल काम है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया में। तो उसकी स्टार्ट यूनिवर्सिटी डेज़ में हुई जब आई स्टार्टेड बिकमिंग एक्टिव इन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ फोटोग्राफर। 2013 के बिगिनिंग में देयर वाज अ पॉइंट व्हेन माय हार्ट वाज इनटू इट कि मैंने पूरा इलेक्शन कैंपेन कवर करना है वो। सो आई हैड अ डिस्कशन विद माय पेरेंट्स और मैंने उनको कहा कि मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन कर रहा हूँ स्टैंडर्ड चार्टर से, and I want to go to Lahore to join the campaign trail. When I joined Starcom, so digital strategy कैसे बनाते हैं, मीडिया बाइंग कैसे होती है, मीडिया प्लानिंग कैसे होती है, वर्किंग विद डिफरेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ओवर देयर इन कराची। के बाद मैंने कराची में ही एडकॉम में काम किया। दैट्स अगेन वन ऑफ द लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान। क्रिएटिव उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एडकॉम के लिए आई स्टार्टेड द डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट फॉर देम फ्रॉम स्क्रैच एज अ बिजनेस यूनिट। आई वाज द बिजनेस डायरेक्टर। और अगेन उसमें आई थिंक इन दिस टाइम व्हाट आई डिड वाज लाइक टीम बिल्डिंग। सो हमारी बिल्कुल स्क्रैच से पूरी हायरिंग करनी थी ऑफ कंटेंट राइटर्स, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स, वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ये सारे जितने भी एक कंपोनेंट होते हैं फॉर अ डिजिटल एजेंसी। अगर आप एक मिनट के लिए भी इमेजिन करें सोशल मीडिया ख़त्म हो जाए, सो आई डोंट नो हाउ पीपल विल बी एबल टू कम्युनिकेट एंड ऑर्गेनाइजेशंस विल बी एबल टू कम्युनिकेट। सिमिलरली हाउ गवर्नमेंट्स विल बी एबल टू कम्युनिकेट। सो ये एक बहुत बड़ा गैप था कि पाकिस्तान में एड हॉक बेसिस पे फ्रॉम आई रिमेंबर एक प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर, PID के नाम से मशहूर है। वो ही सोशल मीडिया गवर्नमेंट का चलाते थे, जिस तरह 2-4 बंदे बैठ के एक आपका ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसी से चल रहे होते थे। एंड देन इन 2020 इन एन अपॉर्चुनिटी केम इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 ईयर्स में पहली दफ़ा एक डिजिटल मीडिया विंग बनाया गया। इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स AI का भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आ गया है इन ऑल द डिजिटल कम्युनिकेशंस, जो कि हमने देखा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी और बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं कि AI के थ्रू डिज़ाइन वर्क भी हो रहा है, AI के थ्रू आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो पूरी की पूरी वीडियोस भी बन रही हैं। मेरा नाम इमरान ग़ज़ाली है और मैं नौशहरा में पैदा हुआ। अक्सर बल्कि कई दफ़ा लोग ये मेरे से सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, राइट? तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है और मैं इनको कहता हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, बिकॉज़ माय पेरेंट्स आर एक्चुअली फ्रॉम लाहौर। वो लोग जिस तरह ओल्ड लाहौर में थे, मेरे दादा वगैरह वहाँ थे। फिर मेरे जो फादर थे ही वाज इन द आर्मी। तो जिस तरह कि आर्मी में होता है कि हर 2-3 साल बाद डिफरेंट पोस्टिंग्स वगैरह होती रहती हैं। सो हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कैंटोनेंट्स में जो है मतलब गुजारा टाइम और एजुकेशन भी इसी तरह। सो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, ऑफ कोर्स पैदा मैं रिसालपुर में, जब उस वक्त मेरे फादर पोस्टेड थे, नौशहरा में पैदा हुआ। उसके बाद जो है सऊदी अरेबिया में भी रहे, रियाद में 3 साल के लिए। और फिर व्हेन वी केम बैक टू पाकिस्तान तो जेहलम में आई थिंक मैंने अपनी जो प्रेप और नर्सरी वगैरह एजुकेशन बल्कि वहाँ से स्टार्ट की। और फिर वहाँ से हम जेहलम से रिसालपुर दोबारा से मूव हुए, वहाँ पे रहे। उसके बाद फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर खारियाँ में गए, फिर कराची में गए। तो अगेन क्रॉस पाकिस्तान मूव होते रहे। और फिर जो कॉलेज जो है मैंने अपना वो कराची में बहरिया कॉलेज से FSc की अपनी कंप्लीट। उसके बाद पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज़ में आई स्टार्टेड अप्लाइंग। और फिर मैंने साथ साथ जो है USA में भी, माय सिस्टर वाज देयर इन कैंसस, तो वहाँ पे भी अप्लाई किया। तो इनिशियली मैं कैंसस में गया उनको वैसे विज़िट करने, बट एट द सेम टाइम आई गॉट माई एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस। सो आई ट्रांसफर्ड इन 2004-5 में अपनी बैचलर्स डिग्री के लिए मैं वहाँ पे चला गया। फिर आई स्टार्ट माई यूनिवर्सिटी इन कैंसस और तकरीबन 2 साल मैं वहाँ पे किया। उसके बाद आई ट्रांसफर टू कोलंबस ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी और अपनी मैंने बैचलर्स की डिग्री वहाँ से की। सो एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन सारी पाकिस्तान से FSc तक पूरा पाकिस्तान में किया। उसके बाद जो है बैचलर्स के लिए आई वेंट टू USA और वहाँ पे बैचलर्स करने के बाद आई वर्क देयर फॉर 1.5 years। कुछ एक्सपीरियंस लिया, JP मॉर्गन चेज़ में काम किया।
प्लस थ्रू आउट माई यूनिवर्सिटी ऑल्सो, जो आपको पता है कैंपस पे और दूसरी और जॉब्स होती है, सो आई ऑल्सो केप्ट डूइंग दैट। काफ़ी गैस स्टेशन पे भी काम किया, 7-Eleven पे काम किया, फूड कोर्ट्स में काम किया, जितनी काफ़ी और जॉब्स होती हैं। तो उससे भी ड्यूरिंग योर स्टडीज़ ऑल्सो यू गेट टू लर्न, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी वेल। फिर 2011 में ये जो सारा सिलसिला चल रहा था, इसी दौरान आई वाज वेरी एक्टिव इन माय यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन होती थी, उसमें एज अ ट्रेजरर आई गॉट दैट पोजीशन, और हमने काफ़ी इवेंट्स वगैरह कराए। इफ़ आई रिमेंबर, तो उस ज़माने में अगेन पाकिस्तान में जिस तरह म्यूज़िक वगैरह को फॉलो करते थे, जुनून का बहुत ज़्यादा शौक़ था। आई वाज अ बिग वन ऑफ द बिगेस्ट जुनून फैंस। कराची में जितने भी कॉन्सर्ट्स होते थे वो अटेंड करना। सो जब मैं यूनिवर्सिटी में उधर गया, तो फिर मैंने अगेन उनकी वेबसाइट वगैरह पे फॉलो करता था, तो आई सेड के आई वांट टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्सर्ट। सो उनसे कांटेक्ट किया, एंड थ्रू आवर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन वी ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सर्ट ओवर देयर। और इसी जब मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में था, तो तब असल में जो अब मेरा प्रोफेशनल काम है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया में, तो उसकी स्टार्ट यूनिवर्सिटी डेज़ में हुई, जब आई स्टार्टेड बिकमिंग एक्टिव इन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ फोटोग्राफर। फोटोग्राफर था, इवेंट्स कवर करता था, जितनी भी स्टूडेंट्स की गैदरिंग्स और इस तरह की चीज़ें होती थी, एक्टिविटीज़, उसको कवर करता था। और साथ साथ मैं फिर एक दो ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हिस्टोरियन उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया एंड बिकेम अ हिस्टोरियन। सो उसमें यह है कि फ़ोटोग्राफी के साथ साथ डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट्स ऑन सोशल मीडिया। और ये अगेन मैं आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन 2006-7 की, जबकि फेसबुक स्टार्ट हुआ था, और बिल्कुल न्यू एरा ऑफ सोशल मीडिया था, और ज़्यादा कुछ ऑर्किड या इस तरह के प्लेटफॉर्म से जो दे वर नॉट दैट पॉपुलर, या इतने ज़्यादा नहीं थे लोगों में यूज़, बट फेसबुक उस वक्त आया था। सो दिस इज़ वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड। और फिर उसी दौरान आई ऑल्सो बिकेम एज अ वॉलंटियर बिकेम एक्टिव विद पीटीआई सोशल मीडिया। जिस तरह के होता है, पाकिस्तान से बाहर आप होते हैं तो पाकिस्तान को और ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो सिमिलरली मैं भी ज़्यादा न्यूज़ और वो चीज़ें देखता रहता था। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ पीटीआई's आइडियोलॉजी एंड जो पीटीआई के फाउंडर है इमरान खान, उनकी आइडियोलॉजी एंड बीइंग अ नेशनल हीरो, उनको हम लोग बड़े इंटरेस्ट से फॉलो करते थे। सो आई ऑल्सो वांटेड टू कंट्रीब्यूट, और उनकी वेबसाइट उस वक्त देखी मैंने, तो आई साइंड अप, became a volunteer on the website as an website admin। और हम लोग फिर जितने अपडेट्स थे वो वेबसाइट पे डालते थे। उस पर एक बहुत एक्टिव फोरम होता था उस ज़माने में, insaf.pk पे। वी became very active members of that। और जितनी डिस्कशंस अगेन पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान की फ्यूचर से रिलेटेड होती थी, तो आई यूज टू टेक पार्ट ऑफ दैट। तो दैट इज़ व्हेन अगेन यूनिवर्सिटी डेज में एज अ वॉलंटियर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एंड विद पीटीआई, this is where the basis of my social media strategy, social media management, ये वहाँ से start हुई। और even though my degree is in business administration, finance, और मेरा initial professional experience भी banking sector में रहा, जिस तरह के as I said के पहले JP Morgan Chase में वहाँ पे काम किया US में। So even when I came back to Pakistan, so मैंने banking sector में ही I worked with Faisal Bank, I worked with Standard Chartered Bank। सो इसमें काम किया मैंने, बट दिस सोशल मीडिया थिंग वाज गोइंग ऑन द साइड। ये मेरा साइड पे एज अ वॉलंटियरिज्म जितना भी हो सकता था, मैं ये वाला चीज़ काम करता था। सो नाउ आई थिंक जो एक पार्ट जिसमें पूरा चेंज आया, एंड व्हेन आई टुक दिस एज अ प्रोफेशनल प्रोफेशन, जिसमें मैंने कहा कि मैंने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में ही काम करना है, दैट वाज इन 2013। सो 2013 में अर्ली 2013 आई वाज वर्किंग एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और उसी, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में इलेक्शंस भी हुए थे 2013 में, 2013 में। सो एज आई वाज वेरी मच इन्वॉल्व एज अ वॉलंटियर इन पीटीआई सोशल मीडिया, उनकी मैं काफ़ी अरसे से अब मैनेज कर रहा था चीज़ें, एंड आई वाज इंटरनेशनली लिंक्ड विद ऑल द इंटरनेशनल चैप्टर्स, लोकल लीडरशिप, जितने भी लोग थे। So I remember 2013 के beginning में there was a point when my heart was into it कि मैंने पूरा election campaign cover करना है वो। So I had a discussion with my parents, और मैंने उनको कहा कि मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन कर रहा हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड से, and I want to go to Lahore to join the campaign trail।
सो उन्होंने ज़ाहिर बात है इनिशियली कहा कि आप शुरू की करियर का है, इस पे फोकस होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम दे न्यू कि आई वाज वेरी मच पैशनेट अबाउट इट, तो उन्होंने ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं उससे की, उन्होंने कहा कि ठीक है। एंड आई रिमेंबर मैंने एक और जो मशवरा कह सकते हैं लिया, वो उन्होंने भी उस वक्त रिसेंटली ज्वाइन किया था, असद उमर, एंड अगेन ही वाज अ कॉर्पोरेट लीडर, उनका उस साइड पे बड़ा नाम था, एंड ही वाज समवन, ज़ाहिर बात है वो तो एट अ वेरी डिफरेंट स्टेज ऑफ हिज करियर, वो ऑलमोस्ट अपने प्रोफेशनल करियर के एंड में छोड़ के पॉलिटिक्स में आए। बट आई डिस्कस विद हिम कि सर अगर मैं ये अपनी बैंक की जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं कैंपेन में जाना चाह रहा हूँ, सो उन्होंने मेरे से कहा कि देखो तुम्हारे ये वाला टाइम कोई 6 महीने होगा, सो एक तो तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की तनख्वाह चली जाएगी, उसके अलावा एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं है, एक आधी प्रमोशन रुक जाती है, तो वो मतलब कैचअप तुम अगर वापस अब इस इंडस्ट्री में आओगे 1-1.5 साल में तुम वापस कैचअप कर लोगे, द वे थिंग्स आर। So in January, I resigned from my bank and joined the campaign trail. और वो मैं लाहौर चला गया खुद से ट्रैवल करके, और अगले 6 महीने जो थे वो मैं बिल्कुल लिटरली ऑन द मूव रहा, जितने पॉलिटिकल जलसे हो रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी, कैंपेन्स हो रहे थे अक्रॉस पाकिस्तान, आई ऑल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। बट एट द सेम टाइम मैंने सोशल मीडिया का स्क्रैच से बहुत ज़्यादा यूज़ किया, मतलब सो हम पूरा जो एक, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल इवेंट या जलसे का बिल्डअप होता है, उसमें फ़ोटोग्राफी से लेकर वीडियोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग, साउंड सेटअप, ये सारी की सारी चीज़ें में आती हैं, फिर प्लस उसकी जो डिजिटल पीआर है, न्यूज़ कैसे डिसेमिनेट करनी है, सोशल मीडिया लाइव अपडेट्स कैसे करने हैं। सो तो फॉर द नेक्स्ट 6 months आई वाज डूइंग दिस डे एंड नाइट, हर वक्त यही कर रहा था। एंड अगेन इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन्स इन पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो 2013 में था। उसके बाद when the campaign ended, of course I went back to Karachi, और उसके बाद मैंने फिर दोबारा बैंकिंग में नहीं गया। This is where when I decided कि now in my future, you know, professional career also, I want to be working in the digital media domain. So उसमें digital media marketing strategy ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। So I remember I joined Starcom in Karachi, which is one of the largest advertising digital agency publicists in Pakistan, जिसमें आई गॉट टू लर्न अ लॉट। असल में ज़ाहिर बात, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरी इसमें टेक्निकल एजुकेशन वाज इन फाइनेंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, माय डिग्री वाज इन दैट। सो इसमें मेरी लर्निंग जो हुई, एक तो जो पीटीआई के साथ एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पे, बट देन व्हेन आई जॉइन स्टारकॉम, सो डिजिटल स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, मीडिया बाइंग कैसे होती है, मीडिया प्लानिंग कैसे होती है, वर्किंग विद डिफरेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ओवर देयर इन कराची। दैट्स वेयर आई ऑल्सो लर्न द बेसिक्स और कोर जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की होती है। एंड अगेन दैट एक्सपीरियंस वेंट वेल। उसके बाद मैंने कराची में ही एडकॉम में काम किया। दैट्स अगेन वन ऑफ द लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान, क्रिएटिव उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एडकॉम ज़ेनिथ ऑप्टी मीडिया विच इज़ इंटरनेशनल फ्रेंचाइज जिनके साथ उनकी कोलैबोरेशन थी। सो आई ऑल्सो वर्कड एंड एक्चुअली एडकॉम के लिए आई स्टार्टेड द डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट फॉर देम फ्रॉम स्क्रैच एज अ बिजनेस यूनिट। आई वाज द बिजनेस डायरेक्टर। और अगेन उसमें आई थिंक in this time what I did was like, you know, team building. So हमारी बिल्कुल scratch से पूरी hiring करनी थी of content writers, social media executives, video editors, graphic designers, ये सारे जितने भी एक component होते हैं for a digital agency. So I built that unit, and then at the same time when I was at Adcom, I got this opportunity to also link and work with the global जो media digital organizations है। For example, Google के साथ how do we set up the Google ads, and again जिस तरह कि आपको पता है पाकिस्तान में पहले ज़्यादातर होता था कि क्रेडिट कार्ड से लोग करते थे, but when you are working for a big client तो आपके पास वो लिमिट रोज़ ओवर हो जाती है, तो you need a good sustainable solution. So that's when we applied for, you know, credit limits, जो कि बड़ी basic चीज़ें हैं, but then it helped setting up the basic core functionality and operations for the agency. और फिर हमने फेसबुक के साथ भी काफ़ी काम किया, बाकी जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ काम किया। सो अगेन दिस इज़ वेयर ऑल माई टेक्निकल लर्निंग, यू नो, स्टार्टेड हैपनिंग इन द डिजिटल डोमेन। मूविंग फॉरवर्ड अगेन, जिस तरह के पहले भी पॉलिटिक्स और उस वाली में मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट था, इवन दो नाउ आई वाज प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन डिजिटल मार्केटिंग। इन 2016 an opportunity came in Islamabad. Alif Elan के नाम से एक campaign था for education reform in Pakistan, which was based on Article 25A of the Constitution of Pakistan,
जो कि कहता है कि हर बच्चे का और बच्ची का ये राइट है और ज़िम्मेदारी है हुकूमत की कि उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें. So that was the basis for it, and I moved to Islamabad. I joined Alif Elan as the head of digital campaigning. और अगले 2 साल फिर मैंने अलिफ एलान के साथ काम किया, और उसमें भी ड्यूरिंग दैट वर्क ऑल्सो इट वाज अ लॉट टू डू विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ भी हम काम कर रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे थे. फिर उसके अलावा हमने, बिकॉज इट वाज एन अवेयरनेस कैंपेन ऑल्सो, एडवोकेसी कैंपेन, जिसमें हम पेरेंट्स को मोबिलाइज कर रहे थे, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर रहे थे, जितने सिटीजन्स हैं अवाम उनको कर रहे थे, बेसिकली इसी राइट के बारे में उनको बताने के लिए. So that was again a very extensive experience that I had on digital campaigning because of my previous experience working with a political party. और जो दूसरा मैंने कमर्शियल भी किया, तो आई हैड दोज टेक्निकल, मेरे पास वो वाली एक्सपीरियंस था टू हेल्प मी इनहेंस इन दैट. So that also alhamdulillah went as a very successful campaign, recognized across Pakistan. उसमें हमने, आई रिमेंबर देन अब 2018 इलेक्शंस आ गए थे. आई वाज नो लॉन्गर अ पोजीशन होल्डर इन पीटीआई, बट देन आई वाज वर्किंग हिट अलिफ एलान. सो इसमें भी हमने इलेक्शंस पे ख़ास तौर पे फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ अलिफ एलान वी वर्क ऑन द कैंपेन. और आई थिंक हमारा जो स्लोगन था, तालीम को वोट दो, उसको हमने पूरे पाकिस्तान में उसका डिजिटल पे भी और ओवरऑल एक वीडियो कमर्शियल बनाया, जो कि हमने पूरे अक्रॉस उसको डिसेमिनेट किया. Plus, I remember we also developed an app, a mobile application, जिसमें basically people from across Pakistan could upload photos of their schools या state of education. उसके बारे में जो लोगों की असल ओपिनियन थी, जो स्टूडेंट्स की थी, जो बच्चों की, वो कर सकते थे. और वो जितना हमारे पास डेटा कलेक्ट हो रहा था, we actually sent that data to all the relevant MNAs and MPAs, ताकि उनको पता लगे कि उनके हलकों में क्या हालात हैं एजुकेशन के. सो अगेन ये सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, इसमें एट द कोर ऑफ इट वाज सम डिजिटल मीडिया की किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम. नाउ इन 2018 अगेन आई डिड सम कंसल्टिंग जॉब्स, जिसमें सोशल मीडिया, यूनिसेफ के लिए क्लीन ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन था, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का, उनके साथ काम किया मैंने. वर्ल्ड बैंक पे कुछ काम किया, केपी गवर्नमेंट के साथ काम किया. And then during this time I also had this kind of intention कि मैं अपना खुद से ये अभी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, तो I want to make my own organization. So in 2019 actually that's when I registered Optimize Digital as a company in SECP. और उसको मैंने थोड़ा बहुत साथ साथ एक कंसल्टिंग गिग्स भी चल रही थी, and then at the same time I started doing some work on behalf of Optimize Digital. तो वो सिलसिला ऐसे ऐसा चल रहा था. एंड देन इन 2020 इन एन अपॉर्चुनिटी केम इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. उसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 ईयर्स में पहली दफ़ा एक डिजिटल मीडिया विंग बनाया गया, जो कि अगेन अगर आप इसको आजकल का डिजिटल मीडिया लैंडस्केप के बारे में देखते हैं, दुनिया में और बाकी ममालिक को देखते हैं, डिफरेंट कॉर्पोरेट्स को देखते हैं, डिफरेंट बिजनेसेस को देखते हैं. So digital communication, social media has become a very important and integral part of all, an organization's communications. अगर उसके बगैर, अगर आप 1 मिनट के लिए भी imagine करें सोशल मीडिया ख़त्म हो जाए, so I don't know how people will be able to communicate and organizations will be able to communicate. Similarly, how governments will be able to communicate. So ये एक बहुत बड़ा गैप था कि पाकिस्तान में ad hoc basis पे, from what I remember, एक प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर, PID के नाम से मशहूर है. वो ही सोशल मीडिया गवर्नमेंट का चलाते थे, जिस तरह 2-4 बंदे बैठ के एक आपका ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसी से चल रहे होते थे, विच वाज अगेन नॉट अ प्रॉपर सेटअप. सो इन 2020 गवर्नमेंट ने ये सोचा और एक इसको प्रॉपर एक परमानेंट विंग बनाया विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन. So I applied as the general manager for that position. मेरा एक इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, जिसमें मिनिस्ट्री के भी लोग थे, दूसरे इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के लोग थे, पूरा एक प्रोसेस था, उसके थ्रू हम गए. एंड देन आई वाज अपॉइंटेड एज द जनरल मैनेजर फॉर दैट विंग. अच्छा, उसमें हमने आई थिंक आई कैन वेरी प्राउडली क्लेम कि पूरे अगले पिछले पाकिस्तान के 75 साल में शायद डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे इस तरह का
इस क्वालिटी का और इतना काम नहीं होगा जो कि हमने अपने टाइम में किया। सो उसमें सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो डिजिटल एसेट्स एज ए सेट किया वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे, उस पे गवर्नमेंट के प्रॉपर चैनल्स, उनके कोई नाम नहीं थे, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी। सो वी क्रिएटेड ऑल ऑफ दोज, स्टैंडर्डाइज दैम। उस वक्त अगेन फेक न्यूज़ का एक बहुत ज़्यादा अभी भी चैलेंज रहता है। उसको किल करने के लिए वी वेरीफाइड ऑल द ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल्स। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे चैनल्स थे उनको हमने ऑर्गेनाइज़ किया। एंड देन वी ऑल्सो वर्क वेरी क्लोजली विद ऑल द फेडरल मिनिस्ट्रीज़। उनके साथ भी यही काम कराया कि सारे चैनल्स को ऑर्गेनाइज़ किया, उनके स्टैंडर्डाइजेशन की। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान के तकरीबन 117 मिशंस जो कि डिफरेंट दुनिया के ममालिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हाई कमीशंस हैं हमारे, उनकी कोई प्रॉपर प्रेजेंस थी, उन सब की प्रेजेंस बनाई अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो दिस इज़ अगेन व्हाट वी डिड ड्यूरिंग दैट टाइम। और हमने साथ साथ इसमें जो है आई नो इस वाले इस डिजिटल मीडिया विंग को भी काफ़ी उस ज़माने में क्रिटिसाइज़ भी काफ़ी किया गया कि ये कोई पॉलिटिकली डोमिनेटेड एक कोई विंग बनाया गया है, पीटीआई का एक विंग है। बट अगेन मैं बड़ा ये ओपनली क्लेम करता हूँ कि उसका जो कंटेंट है वो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के चैनल्स पे पड़ा हुआ है, उसको कोई भी ऑडिट करके देख सकता है। दैट वाज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्क द गवर्नमेंट वाज डूइंग और द स्टेट ऑफ पाकिस्तान वाज डूइंग। और आई थिंक पहली दफ़ा ये हुआ कि हर दफ़ा पाकिस्तान का जो एक कश्मीर का नैरेटिव है वो इंटरनेशनली हम उसको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते थे जहाँ तक होना चाहिए। सो पहली दफ़ा इतना यूनिफाइड उसमें डिजिटल एक कैंपेनिंग हुई कि आर वॉइस एंड आर नैरेटिव ऑन द इशू ऑफ कश्मीर यूज्ड टू बी हर्ड ग्लोबली। पाकिस्तान के हम कई दफ़ा ट्विटर पे ट्रेंड्स करते थे जो कि ग्लोबली रिकगनाइज होते थे। सो अगेन इट वाज अ कंसोलिडेटेड एफर्ट। और ये इट वाजंट ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट वैसे भी अगेन अगर मैं हो सकता है वहाँ पे ना भी काम करता, मैं पहले भी ये कहता था और अभी भी ये कहता हूँ कि हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्टेट। आजकल की दुनिया में अगर आपका जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है वो ख़त्म हो गया है सारा, इट्स द वॉर ऑफ डिफरेंट नैरेटिव। तो वो अगर आप अपना नैरेटिव दुनिया में आगे तक लेके जाना चाहते हैं तो आपको ऑफ कोर्स स्ट्रेटिजिकली ये वाले जितने डिजिटल प्रेजेंस है, जितने एसेट्स हैं, वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए। सो अगेन वी वर्कड ऑन दैट अ लॉट और हमने उसको काफ़ी उस पर वो काम किया। प्लस फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन हमारा जो यूट्यूब चैनल ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिजिटल मीडिया विंग का है, उस पर देख सकते हैं कि हमने जितने भी पहली दफ़ा अपनी इन हाउस टीम थी, हमारे पास वीडियोग्राफर्स थे, फोटोग्राफर्स थे, कंटेंट राइटर्स, हम लोगों ने ग्राउंड पे जाके जो प्रोजेक्ट सोर्स थे उसकी वीडियोग्राफी वगैरह खुद की वॉइस ओवर वगैरह करके प्रॉपर एज ए डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की वीडियो बनाई। और उन वीडियोस की क्वालिटी का आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं जो बाहर की डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उनसे भी, या फिर और कमर्शियल उस पर जो टीवी सीरीज वगैरह बनते हैं उससे भी कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम आई डिड दैट। एंड देन अगेन एज वी ऑल नो इन 2022 अप्रैल में जिस तरह के एक पूरा रजीम चेंज हुआ पाकिस्तान में, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही उनको जो वोट ऑफ को नो कॉन्फिडेंस हुआ अगेन मेरा, बिकॉज एक तो आइडियोलॉजिकली भी आई वाज अलाइंड विद पीटीआई, प्लस पर्सनली मेरा जो था, मैंने कहा कि मेरा कॉन्शियस की जिम्मेदारी नहीं मुझे देगा कि मैं आगे इसको कंटिन्यू करूं। तो आई ऑल्सो रिजाइन ऑन द वेरी डे दैट गवर्नमेंट एंडेड। और इवन तो मेरा अगस्त तक कॉन्ट्रैक्ट था और बट मैंने कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा, हो सकता है मैं सिंसेरली काम ही ना कर सकूँ जिस जॉब के होऊंगा, तो फिर आई रिज़ाइन। उसके बाद आई थिंक आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड, जिस तरह कि मैंने बताया कि पहले इन 2019 आई हैड रजिस्टर्ड कंपनी बट बिकॉज ऑफ अदर वर्क कमिटमेंट्स आई कुडंट कंटिन्यू दैट। बट अब मैंने ये कहा और एक तरह से अपना इरादा बनाया कि इफ़ आई वांट टू स्टे बैक इन पाकिस्तान, जो कि मैंने एक तो ये भी डिसाइड किया कि आई वांट टू स्टे हियर। तो उसके बाद मैंने कहा कि मैंने ज़ाहिर बात है जिस एज ए सेट कि मैंने डिफरेंट एजेंसीज़ में, मार्केटिंग एजेंसीज़ में भी काम कर लिया था, जो कह सकते हैं कि स्टेट उन लोगों के साथ भी काम कर लिया, गवर्नमेंट में भी काम कर लिया और बाकी कंसल्टिंग गिग्स वगैरह कर ली। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू डू विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन एजेंसी और प्रॉपरली फुली डेडिकेटेड इसी पे काम करना है। So since 2022 April, I started this journey again with Optimized Digital, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह we are continuously
sustaining and growing, जिसमें the work experience जो वही with almost 14-15 years of experience that I got in this domain of digital media, जिसमें again और मेरा काफ़ी diverse experience इसलिए भी हुआ कि मैंने ये वाली सारी चीज़ें खुद से भी प्रैक्टिकली की. सो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, जो भी इसमें ट्रेंडिंग वगैरह है, सो प्रैक्टिकली डिफरेंट कैंपेन्स में काम करके आई हैड अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. प्लस जो डिजिटल मीडिया पेड उसकी बाइंग कैसे होती है, स्ट्रेटजी कैसे बनती है, सारी चीज़ें भी, एंड वर्किंग विद ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स. सो हमारी जो डिजिटल ऑप्टिमाइज डिजिटल है उसका भी द थीम और द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, एज द नेम सेज, ऑप्टिमाइज डिजिटल. सो आई थिंक ये वाली एक वैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग भी है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन दैट यू टॉक टू आजकल, तो वो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है या सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, और सम दैट पर्सन नोज अबाउट सोशल मीडिया. सो द स्लोगन ऑफ आवर कंपनी इज everyone does digital, we know the science of optimization. And I think that is the area where we are focusing on. क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में in the last few years as we have seen काफ़ी ज़्यादा टेक स्टार्टअप्स का कल्चर भी हुआ है, और बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हैं जिसमें बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स यहाँ से इनिशिएट हुए हैं, एंड दे हैव डन वेरी वेल, और अक्रॉस इट्स अ वेरी ग्रोइंग मार्केट जो कि स्टार्टअप्स इस पे काम कर रहे हैं, टेक पे, और डिफरेंट कैटेगरीज में इस पे काम कर रहे हैं. बट एज वी नो, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर ट्रेडिशनल ओल्ड कंपनीज ऑल्सो जो कि पाकिस्तान में मौजूद है. तो व्हाट वी नोटिस इज़ दैट कि वो लोग अभी तक सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे उस तरह ऑर्गेनाइज भी नहीं है, उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. एंड दैट इज़ द एरिया वे वी वांट टू फोकस ऑन एज अ कंपनी. इसीलिए व्हाट वी से इज़ कि आप लोग डिजिटल पे होंगे तो सही, आप सब डिजिटल कर रहे हैं, बट जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन होती है, गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट यू हैव अवेलेबल. तो फॉर एग्जांपल आपने अगर आपकी रीच को एक्सपेंड करना है तो वो किस तरह इम्पोर्टेंट है, किस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, कंटेंट को कैसे कर सकते हैं, जो आपकी ब्रांडिंग है या सोशल मीडिया की स्टैंडर्डाइजेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशंस वगैरह कितनी इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स की. फिर उसके साथ साथ जिस तरह ये है कि अक्सर लोग कई दफ़ा करके हम देखते हैं कि हम एक और फोकस कर रहे हैं, अगेन इन द जर्नी दैट वी हैव इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स व्हाट वी हैव लर्नड, कि हमारा फोकस बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस ऑल्सो इवेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है. इवेंट्स की लाइव स्ट्रीमिंग है, इवेंट्स की कवरेज है, इवेंट्स की एम्पलीफिकेशन है, उनकी आउटरीच इंक्रीज़ करनी है. अगेन हम ज़्यादातर फोकस अभी इस्लामाबाद की अगर मार्केट में देखते हैं, सो ऑलमोस्ट हर हफ्ते बहुत सारे डेवलपमेंट सेक्टर, मिनिस्ट्रीज़, गवर्नमेंट के इवेंट्स हो रहे होते हैं. बट मेरे ख्याल से जो लोग उस इवेंट पे आए होते हैं, या उनसे बहुत कुछ और लोगों को सिर्फ पता लगता है कि कोई चीज़ हुई. तो दिस इज़ वेयर अगेन वी कम इन. जो डिजिटल का जितना बड़ा स्कोप है, जितना बड़ा लैंडस्केप है आपका, पाकिस्तान के नंबर्स इफ़ यू सी, तो देयर मोर देन 60 मिलियन यूज़र्स ऑन फेसबुक. इसी तरह टिकटॉक इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान. इंस्टाग्राम, ग्लोबली भी आपकी रीच हो सकती है, और इवन अगर आपकी पाकिस्तान की भी ऑडियंस है तो वी कैन एक्सपैंड दैट अ लॉट. सो द कोर focus of our business operations is in optimizing the digital presence of any organization, any company, any brand, and that is what we work on. उसमें हम लोग as I said के digital की coverage जो है services वो भी आ जाती हैं. फिर भी also are focusing on digital PR. सो डिजिटल PR में आपका एक तो पब्लिशर्स पे न्यूज़ वगैरह किस तरह करना, प्रोमिनेंस देना किसी ब्रांड को, ऑर्गेनाइजेशन को, इवेंट को. इन्फ्लुएंसर्स एंगेजमेंट, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी की एरियाज राइट नाउ इन दिस डिजिटल लैंडस्केप, जिसमें और पाकिस्तान में भी एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो दिस इज़ ग्रोइंग क्वाइट अ लॉट. सो उन इन्फ्लुएंसर्स को अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ब्रांड, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह यूज़ करना, उनके थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस ब्रांड का मैसेज किस तरह एम्पलीफाई करना. सो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट वी डू, एंड ऑफ कोर्स डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, ऑल द अदर एलिमेंट्स दैट कम इनटू दिस. सो अभी हमारा फोकस इस पे है, बट एज वी नो द ट्रेंड्स आर चेंजिंग, द टेक्नोलॉजी स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इवॉल्विंग. सो इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स AI का भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आ गया है इन ऑल द डिजिटल कम्युनिकेशंस, जो कि हमने देखा
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी और बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं कि एआई के थ्रू डिज़ाइन वर्क भी हो रहा है, एआई के थ्रू आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो पूरी की पूरी वीडियोस भी बन रही हैं. एंड दैट्स आल्सो देयर इज़ अ डिबेट राइट नाउ कि इफ़ इट्स अ चैलेंज कि क्या जो ट्रेडिशनल ये हमारी तरह की जो जॉब्स हैं वेब डेवलपर्स की या फिर कंटेंट राइटर्स की, क्रिएटर्स की, क्या वो जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी. मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि वो जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी बिकॉज द ह्यूमन एलिमेंट विल ऑलवेज बी sufficient और important to get the work done. But of course उसके थ्रू आप बहुत सारी efficiency लेकर आ सकते हैं अपने काम में, which we are also seeing बहुत सारा quick results लेकर आ सकते हैं, और smartly and intelligently you can enhance the results और impact. और ख़ास तौर पे as our work is focused on optimization, so हम वो AI use करके काफ़ी कर सकते हैं. So this is something that we are also exploring right now कि हम अपने काम में with the digital media services that we provide, how we can also bring in the technology like artificial intelligence technology, और उसके थ्रू हम किस तरह enhance कर सकते हैं अपनी performance को भी. Another important aspect that comes with the digital campaigning, when I talk to people also tell them कि जो traditional media है, TV हो गया, रेडियो हो गया, outdoor campaigning होगी, उसमें आप कभी भी उसका impact उतनी accuracy से gauge नहीं कर सकते. बट सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में ईच एंड एवरी क्लिक एंड इम्प्रेशन इज़ अकाउंटेबल फॉर. आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने किस चीज़ पे क्लिक किया, कितनी देर तक की वीडियो देखी. सो हमारी जो ओवरऑल ऑप्टिमाइज डिजिटल की जो फिलॉसफी है, उसमें द डिजिटल मीडिया एनालिटिक्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in and helping us to optimize the campaigns, right? So they, because of these analytics, we analyze them, काफ़ी उसको हम deep analysis करते हैं, and through that we actually get insights which are helpful for us, our team also, and for the clients also. And that's how we try to, let's say, improve the return on investment for our businesses, for our clients. अच्छा, जो यूथ को मेरा मैसेज ये है, और मैं अपनी टीम से भी कहता रहता हूँ और बाकी भी जो काफ़ी यंग लोग जब भी मौका मिलता है उनसे बात करता रहता हूँ. एक तो ये चीज़ है, जनरली भी लाइफ में ये रूल है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. या अगर आपने कोई बड़ा गोल अचीव करना है तो उसके लिए यू हैव टू, ख़ास तौर पे मेरा आई थिंक अपनी लाइफ का भी ये प्रिंसिपल है कि यू हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर इट. मतलब आपका जो एक मेहनत है या हार्ड वर्क है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. सो आई नो आजकल जिस तरह के सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि वन हिट वंडर्स, या किसी की एक वीडियो वायरल हो गई, हिट हो गया, अगले दिन सेलिब्रिटी बन गया या बन गई, तो लोग उससे बड़ा एक्साइट होते हैं और वो देखते हैं कि हम भी कोई ऐसी चीज़ कर लें, और जारी बात है उससे आपको इंसेंटिव्स या आपको अट्रैक्शन होती है कि शायद पैसा भी मिल जाएगा, फेम भी मिल जाएगी. बट आई थिंक वो शायद 1000 में से एक इस तरह का केस होता होगा, या 1000 में से भी नहीं, लाख में से शायद एक आधा केस ऐसा होगा. सो उस पे आप रिलाई नहीं कर सकते. इफ़ यू वांट टू गेन स्किल्स इन सोशल मीडिया, आप आगे जाके डिजिटल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हैं, या अपनी एजेंसी या कोई कंपनी खोलना चाहते हैं इस पर, सो आई थिंक एज अ सेट कि एक तो हार्ड वर्क है, आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी. तो इसमें एक तो आपका जो प्रोफेशनल ऑफ कोर्स इसके लिए स्टडीज़ हैं, कोर्सेज हैं, वो तो आप जाएंगे, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप कभी भी पेड एडवर्टीजमेंट सिर्फ उसकी बारे में जो कोर्सेज में पढ़ के नहीं सीख सकते, अनटिल एंड अनलेस आप खुद से अप्लाई करें. क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि ये एल्गोरिथम्स और इनकी चेंजेस भी बहुत रेगुलर होती हैं. गूगल एड्स की जो अगर आपने आज से 5-6 साल पहले किया होगा तो वो आप आज नहीं रन कर सकेंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ द मेट्रिक्स हैव चेंज, द एल्गोरिथम्स हैव चेंज, द वे थिंग्स हैपन हैव चेंज. सो अगर तो आपने इसमें आगे जाके परसू करना है एज अ करियर भी, एज अ प्रोफेशनल, एंड इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, सो आई वुड से you have to start applying these things. अगर आप TikTok जिस तरह नया प्लेटफॉर्म है, या कई दफ़ा आई थिंक ये भी होता है कि फ्रॉम माई एज आई एम मे बी नॉट दैट कम्फर्टेबल, और स्नैपचैट, मतलब वो मेरी बेटी जो है वो उसको बेहतर ऑपरेट कर सकती है, मुझे नहीं समझ आती. बट जब तक मैं अगर उसको प्रैक्टिकली नहीं करूँगा, आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट. तो दैट्स समथिंग दैट आई एम ऑल्सो डूइंग. इवन दो टिकटॉक हो सकता है मेरे लिए कंफर्टेबल शायद ज़्यादा प्लेटफॉर्म ट्विटर है या इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा दी, बट आई एम forcing myself to learn how TikTok operates, because जब तक मैं खुद से नहीं करूँगा, मुझे उसकी निटी ग्रिटीज़ नहीं पड़ेंगी, मुझे नहीं पता लगेगा कि वीडियो की रीच कैसे बढ़ानी है, एंगेजमेंट कैसे बढ़ानी है, आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट प्रॉपरली. सो मेरा यही मैसेज होगा कि डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स,
एक तो पूरे दिल से जान लगा के काम मेहनत करें, एंड दूसरा ऑफ कोर्स यू नो डेफिनेटली यू हैव टू बी क्रिएटिव. क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, ये मेरी भी अगेन हम अपना जो भी प्रोफेशनली काम करते हैं उस पर भी अप्लाई करते हैं कि क्वांटिटी पे आप अगर कर लेंगे 10 वीडियोस लगा दी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. हो सकता है आप 2 भी क्वालिटी का अच्छी वीडियोस करें तो उसका ज़्यादा बेहतर इंगेजमेंट, बेहतर इम्पैक्ट आएगा. सो आई थिंक क्वालिटी पे भी अपना फोकस रखें. बाकी ये है कि आई थिंक दिस सो मच इन्फॉर्मेशन. ये वाली बात से मैं एग्री करता हूँ कि शायद ज़रूरी नहीं है कि मेरी भी अगर उस तरह डिग्री जो है वो फाइनेंस में या बैंकिंग से रिलेटेड मैं काम कर रहा था. सो हो सकता है मेरा जो अभी प्रैक्टिकली काम में वो वाली डिग्री वाली काम उस तरह अप्लाई नहीं हो रहा जो पढ़ाई की है. बट द नॉलेज दैट आई हैव गेन्ड, वन इज़ एक्सपीरियंस के थ्रू, और दूसरा ऑनलाइन अब तो जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आई थिंक उतनी ज़्यादा पहले कभी नहीं थी. चैट जीपीटी पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए, कैप्शन के लिए ना यूज़ करें. आई थिंक यूज़ ऑल दिस इंफॉर्मेशन दैट इज़ आउट देयर टू लर्न स्टफ एंड देन अप्लाई इट ऑन योरसेल्फ. तो शॉर्टकट्स ना देखें. आई थिंक अगर प्रैक्टिकली आप खुद काम करेंगे तो अगर आप मेहनत करेंगे तो देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी सक्सेस. यू नो वो हो सकता है टाइम लगेगा आपको एक अपने गोल तक पहुंचते रहे, मगर अगर आप उस पर कंसिस्टेंसी से काम करते रहेंगे तो यू विल बी एबल टू अचीव दैट.